हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 19 फरवरी, संडे, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज हम रिवीजन करने वाले हैं इस हफ्ते के लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो सब। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है विडल। विडल मीन्स होता है बात मनवाना, कन्विंस करना, कोक्स करना, परसुएड करना, इंटाइस करना। इंटाइस होता है लालसा देना। इसका एग्जाम्पल है सी विडल्ड हिम इनटू गोइंग विद हर। उसने उसको मनवाया अपने साथ जाने के लिए। पिक्चर में दिख रहा होगा ही इज़ ट्राइंग टू विडल हर, क्योंकि वो नाराज़ हो रखी है तो उससे वो मनवाने की कोशिश कर रहा है। सो ये हो गया इमेज वाला। और कॉक्स क्या होता है? कॉक्स होता है फुसलाना, जैसे कि बच्चों को फुसलाया जाता है, उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। सो ये क्या बनेगा इसका? ही कॉक्स द सीक्रेट आउट ऑफ द चाइल्ड। उसने बच्चे से बहला फुसला कर उसका सीक्रेट बाहर निकाला। ठीक है। इसके सिनोनिम दो चार और हैं, जैसे कि ब्लेंडिस हो गया और एक और हो गया क्या है, काजोल। तो ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये रिवीजन है तो हम सिर्फ रिवीजन पर फोकस करेंगे। अगला वर्ड है इनविडियस। इनविडियस मीन्स होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग को बोलते हैं इनविडियस। रिसेंटफुल, अबोरेंट, कैल्यूमिनस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है सी फाइंड हिमसेल्फ इन एन इनविडियस पोजिशन। उसने अपने आप को एक इनविडियस पोजिशन में पाया, एक अपमानजनक स्थिति में पाया, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और उसका अपमान हो गया। तो ये हो गया इनविडियस। जैसे इमेज में दिख रहा है वो काफ़ी गुस्सा हो गई है क्योंकि उसका अपमान हुआ है। तो ये हो गया सी पुट्स हर सेल्फ इन एन इनविडियस पोजिशन। उसने अपने आप को एक अपमानजनक स्थिति में डाल दिया। अबोरेंट होता है हेटफुल या घृणास्पद, और रिसेंटफुल होता है नाराज़गी या क्रोधशील को बोलते हैं रिसेंटफुल। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे स्कैंडलस हो गया, इंजूरियस हो गया। स्कैंडलस होता है बदनामी, और सिलेंड्रस हो गया, और क्या है लाइबलस हो गया, डिफेमेटरी, डिट्रैक्टिव, और क्या है इंजूरियस हार्मफुल को भी बोलते हैं इनविडियस। ठीक है, तो ये इतने सिनोनिम हो गए इसके। अगला वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना, क्लेरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। जैसे कि इमेज में दिख रहा है उसमें लाइट बल्ब जल गई है तो कमरे में अंधेरा है, अच्छा स्पष्ट नहीं हो रहा है। लाइट जलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा। तो ये हो गया एल्यूसिडेट। इसके जो बाकी सिनोनिम हैं इल्यूमिनेट, इंटरप्रीट। इंटरप्रीट मतलब होता है अर्थ निकालना। स्पेल आउट जो मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब क्या है एल्यूसिडेट के सिनोनिम है। ही रिफ्यूज टू एल्यूसिडेट द रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। उसने मना कर दिया स्पष्ट करने को, जो रीजन थे उसके जो भी उसने डिसीजन लिया उसका जो रीजन था उसको स्पष्ट करने से उसने मना कर दिया। इल्यूमिनेट को बोलते हैं प्रकाशित करने को बोलते हैं इल्यूमिनेट, या लाइट अप को बोलते हैं इल्यूमिनेट। जैसे कि विवेकानंद थे, उन्होंने अपने दुनिया को इल्यूमिनेट किया, वर्ल्ड दुनिया को रोशन किया। विवेकानंद इल्यूमिनेट द वर्ल्ड बाय हिज नॉलेज, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से। इसका एक और सिनोनिम है अनफोल्ड। अनफोल्ड मीन्स होता है उजागर करना, तो अनफोल्ड भी इसका एक और सिनोनिम हो गया। ग्लॉस हो गया चमकदार, और क्या था एक्सपाउंड और एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट होता है व्याख्या करना, समझाना। अगला वर्ड है हार्क। हार्क मीन्स होता है सुनना, लिसन, अटेंड, नोटिस करने को बोलते हैं हार्क। एग्जाम्पल इसका हार्क एट हिम, उस पर ध्यान दो। आई बेट ही कैन नॉट डू एनी बेटर। मैं गारंटी देता हूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ। रिमेंबर को भी बोलते हैं हार्क। जैसे ही ऑलवेज हार्किंग बैक टू हिज डेज इन द हॉस्टल। वो हमेशा अपने हॉस्टल के दिनों को याद करता रहता है। तो रिमेंबर भी हो गया, रिकॉल हो गया, रीवर्ट, लुक बैक टू, थिंक बैक टू, रिकलेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है फॉरबोर्ड। फॉरबोर्ड मीन्स होता है बहुत से बताना। जैसे इमेज में है ये बहुत से देख रहा है अपने इस गोले में
ये गोला मैंने उसमें देखा था हैरी पॉटर में, वो भी उसमें वो लेडीज होती है, वो एक गोले में देख के इस तरीके से बहुत से बता दी थी, तो मैंने भी वही इमेज लगाई है। ये क्या कर रहा है, पोटेंट कर रहा है, ओगर कर रहा है, इंडिकेट देख रहा है, इशारे देख रहा है, उसमें फोरकास्ट देख रहा है। वेदर फोरकास्ट होता है ना, मौसम की भविष्यवाणी। तो इस तरीके से इसको फॉरवर्ड को भी यूज करेंगे हम। जैसे क्लाउड फॉरवर्डिंग अ स्टॉर्म, जो क्लाउड है वो किसके संकेत दे रहे हैं, तूफान के संकेत दे रहे हैं, स्टॉर्म के संकेत दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का एक और सिनोनिम है, ये है क्या है, प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट को भी क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। फोरटेल हो गया, प्रोमिस हो गया, प्रोमिस को भी बोलेंगे। एंटिसिपेट करना, कॉल, ये सब क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, वेरिटेबल। वेरिटेबल में सोचता है सच्चा या सवास्तविक। ट्रू को बोलते हैं वेरिटेबल। जैसे कि ये दो लीडर हैं, ममता बनर्जी और ये अपोजिशन में है, ये आपस में बहस कर रहे हैं कि तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम सच्चे नहीं हो, मैं ज़्यादा सच्चा हूँ। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में बहस हो रही है, एक रूलिंग पार्टी का, एक अपोजिशन का है। तो ये हो गया वेरिटेबल। ऑथेंटिक, जेन्युइन, शेयर को बोलते हैं। वॉचिंग मूवीज एट दिस टाइम इज़ दी शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। इस तरीके से शेयर वेस्टेज को भी हम यूज़ करेंगे, शेयर वास्तविक। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, आई रिक्वायर वेरिटेबल प्रूफ। मुझे एक सच्चा प्रूफ चाहिए, मुझे एक वेरिटेबल प्रूफ चाहिए। इसका एक और सिनोनिम होता है इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल होता है निर्विवाद को बोलते हैं, जो बिल्कुल सही हो, कोई विवाद ना हो, उसे बोलते हैं इंडिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल बोलते हैं ना, डिस्प्यूट, विवाद को बोलते हैं। इनडिस्प्यूटेबल क्या हो गया, जो जिसमें जो वास्तविक, जिसमें कोई विवाद ना। ऐसे ही इनकंट्रोवर्टिबल भी हो जाएगा। कंट्रोवर्टिबल मतलब क्या होता है, जो कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी विवादास्पद, तो इनकंट्रोवर्टिबल भी क्या हो जाएगा, इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है ट्रांस। ट्रांस मीन्स होता है वित्तांश या वित्त का एक भाग। शेयर को बोलते हैं ट्रांस। परसेंटेज, पोर्शन, पार्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मनी डिलीवर इनटू टू ट्रांसेस। जो मनी है वो दो भागों में बांटा गया, दो वित्तांशों में बांटा गया। नेक्स्ट, ट्रांसे ऑफ फंडिंग, फंड की अगली किस्त। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है वैट। वैट मीन्स होता है तेज करना, शार्पन करना। जैसे इमेज में दिख रहा है, वो उस चाकू की धार को तेज कर रहा है, तो उसकी धार को तेज कर रहा है ताकि वो जितने अच्छे से वो अभी काट रहा है उससे और ज़्यादा अच्छे से वो काट सके। तो ये होता है वैट, किसी चीज़ को भी तेज करना, किसी वस्तु की इंटेंसिटी को बढ़ाना, ये होता है वैट। हॉर्न, इंटेंसिफाई, एक्यूमिनेट, ये सब क्या हो जाएंगे। एक्यूमिनेट मतलब होता है नुकीला करना। हॉर्न मतलब होता है तेज करना, जैसे कि ये बना रहा है, जो नीचे रखा हुआ है ये पटरी, इसको बोलते हैं हॉर्न। तो इसके ऊपर चाकू को क्या करा जा रहा है, तेज करा जा रहा है। तो ये हो गया वैट। तो समझ गए ना वैट क्या होता है। स्टिमुलेट को बोलते हैं, इंक्रीज करने को बोलते हैं, एक्साइट, स्टेयर, और क्या, इन्हेंस, प्रोवोक, अरोज, अवेकन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंसाइट को भी बोलेंगे, भड़काने को भी बोलेंगे, किंडल को भी बोलेंगे। ठीक है, क्विकन, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, अ डिलीशियस अरोमा वेटेड माई एपेटाइट। जो एक डिलीशियस अरोमा था, ये खुशबू थी, जो खाने की खुशबू होती है उसको अरोमा बोलते हैं। तो जो डिलीशियस अरोमा थी, विटेड माई एपेटाइट, उसने मेरी भूख को बढ़ा दिया, एपेटाइट भूख। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रिस्क। फ्रिस्क होता है उछल कूद करना, गैम्बल करना, जंप। जैसे इमेज में दिख रहा है, बच्चे क्या करते रहते हैं, दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रिस्क। फ्रॉलिक हो गया, बाउंस, रॉलिक, रोम्प, बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको लर्न करना भी बड़ा आसान है। फ्रॉलिक, बाउंस, रॉलिक, रोम्प। एग्जाम्पल है इसका, द लैम्प्स आर फ्रिस्किंग इन द फील्ड। जो लैम्प्स है, मेमना है, वो फील्ड में उछल कूद कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसका मीनिंग निकल जाएगा। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक को भी ऐसे बनाओ, चिल्ड्रन, व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग, दे आर फ्रॉलिकिंग इन द फील्ड। वो भी फील्ड में क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। रॉलिक, रोम्प, इस तरीके से बन जाएंगे इनके भी। तो अगला वर्ड है इनडेलिबल। इनडेलिबल मीन्स होता है अमिट,
जिसे मिटाया ना जा सके। डिलीट होता है ना, तो वहीं से निकला है डेलीबल। डिलीट होता है डिलीट करना, जो डिलीट ना हो सके उसके आगे इन लगा दिया। तो इनडेलीबल इस तरीके से इसको लर्न करना है। इनडेलीबल मीन्स अमिट, जो मिटाया ना जा सके। इन इरेजेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, रबड़ से भी ना मिटे। इन इरेजेबल। इन एफिसिएबल क्या हो गया, परसिस्टिंग हो गया, जो नियत है, जो कायम है, परसिस्टिंग हो गया। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, एन इनडेलिबल मेमोरी, एक अमिट स्मृति, जैसे कि विवेकानंद जी की थी। उनकी भी क्या थी, एन इन विवेकानंद हैड एन इनडेलिबल मेमोरी। जो विवेकानंद के पास थी एक अमिट मेमोरी थी, स्मृति थी, जबरदस्त स्मृति थी। ये इमेज में दिख रहा है ये वाला। अगर किसी ने वोट दिया है तो वोट देते वक्त एक स्याही लगाई जाती है अंगूठे पे, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे, क्योंकि ये स्याही ऐसी होती है एकदम से नहीं मिटती है। तो ये वाली इस वाली स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इनडेलिबल, ये याद रखना। अगला वर्ड है विप्लेस। विप्लेस मीन्स होता है मोच, ब्लो, इंजरी, जोल्ट को बोलते हैं विप्लेस। वैसे जो जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, मेरुदंड बोलते हैं जिसको, उसमें जब दर्द उत्पन्न होता है तो उस मोच को बोलते हैं हम विप्लेस। ठीक है, ये एक डिजीज है एक्चुअली। तो डिजीज ही बोलेंगे इसको जब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये हो गया विप्लस। ये इमेज में जो दिख रहा है इसके मेरुदंड पे जो ये स्पाइनल कोड है उस पर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे मोच आ गई है, दर्द हो रहा है, कई बार गर्दन अकड़ जाती है, उसको भी विप्लस बोलते हैं। तो ये हो गया, इसका एग्जांपल है, ही सफ़र्ड विप्लस इंजरीज इन द क्रैश। जो क्रैश हुआ था उसमें उसकी विप्लस इंजरी हो गई थी, उसको मोच आ गई थी। ठीक है, उससे उसने जूझा, सफ़र्ड किया उसने। अगला वर्ड है बोच्ड। बोच्ड मीन्स होता है काम बिगाड़ना, मिसमैनेज को बोलते हैं बोच्ड। जैसे नए नए एम्प्लॉय होते हैं, उनको काम नहीं आता है तो काम बिगाड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक्चुअली स्पॉइल थ्रो इनकम्पिटेंस, जो अपनी अयोग्यता के कारण जो स्पॉइल होता है, क्लम्सीनेस के कारण जो होता है, उसे बोलते हैं बोच्ड। इसके सिनोनिम है बंगल, मैस, मार, ही मार द वर्क, या फिर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मार्ड द स्मूथ रनिंग ऑफ द इवेंट। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी एक साथ जो आ गई हैं उसने मार्ड कर दिया द स्मूथ रनिंग ऑफ द इवेंट को। ठीक है, इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे, स्पॉइल, ब्लाइट, टेंट को बोलेंगे टार्निश, ब्लॉट, ब्लॉट मतलब धब्बा, सली, विशिएट, और क्या है, स्कार हो गया, फ्लोज, इम्पेयर, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है कन्वोल्यूट। कन्वोल्यूट मीन्स होता है पेंचदार, जटिल को बोलते हैं, सोफिस्टिकेट को बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हो, समझने में थोड़ा दिक्कत आए जिसमें, उसे बोलते हैं कन्वोल्यूट। जैसे ये घुमावदार है, ये समझ आ रहा है इसका पहला सिरा कहाँ पे है और लास्ट सिरा कहाँ पे है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसे बोलते हैं कन्वोल्यूट। द क्वेश्चंस वर पजलिंग, जो क्वेश्चन थे वो बहुत पजलिंग थे या कन्वोल्यूट थे, समझ नहीं आ रहे थे, तो ये क्या हो गया, कन्वोल्यूट। इंट्रिकेट, टॉर्चुअस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्विस्ट अराउंड, परवर्ट को भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, अ नोवल मेथड बेस्ड ऑन कन्वोल्यूट इमेज रिप्रेजेंटेशन। जो एक नोवल मेथड था वो बेस्ड ऑन था किस पर, कन्वोल्यूट इमेज रिप्रेजेंटेशन पर, एक घुमावदार या फिर पजलिंग इमेज रिप्रेजेंटेशन पर। ठीक है, अगला वर्ड है क्रेडो। क्रेडो मीन्स होता है धारणा, बिलीफ को बोलते हैं क्रेडो। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ लोग दिन में नाखून काटते हैं, कुछ बोलते हैं रात को नाखून काटना क्या है, गलत है। कुछ लोग काटते हैं रात को। तो जो है ये क्या है, एक धारणा है, सबकी अपनी अपनी धारणा है, बिलीफ है, डॉक्ट्रिन है, अपना अपना टेनेट है। ठीक है, एक्चुअली फिलोसफिकल जो सिस्टम होता है रिलीजन बेस्ड, उसे बोलते हैं हम धारणा। ठीक है, रिलीजन बेस्ड मीन्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबकी अपनी अपनी एक अलग बिलीफ है, सिस्टम है। ये भी एक क्या है, क्रेडो है। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट, डॉक्ट्रिन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज हिज क्रेडो फॉर डीलिंग। उसका जो डीलिंग करने का जो तरीका है उसमें उसकी जो धारणा है वो ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी ही सबसे बेस्ट पॉलिसी है, ये उसकी एक धारणा है। ठीक है, अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस होता है संयमी, धैर्य, पेशेंट को बोलते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट है ये एक वर्ब है, ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है,
तो ये ध्यान रखना, धैर्यवान को बोलते हैं पेशेंट। और नाउन फॉर्म में इसका मतलब हो जाएगा मरीज। और अगर पेशेंट जो धैर्यवान है इसी का ही अगर नाउन फॉर्म बनाना है आपको तो बराबर लिखना पड़ेगा यहाँ पे पेशेंस, तो ये ध्यान रखना है। टेम्परेट, ऑस्टेयर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑस्टेयर होता है सख्त, दृढ़ को बोलते हैं ऑस्टेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एन एब्स्टेमियस यंग मैन, एक संयमी यंग मैन, या फिर आप लाइफ स्टाइल भी लिख सकते हो मैन की जगह। और जो पिक्चर लगा रखी है मैंने उसमें उससे केक दिया जा रहा है और वो सीधे साफ तौर पर मना कर रहा है, उसके अंदर ग्रेट संयम है, ठीक है। अगला वर्ड है इंडीड। इंडीड एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सचमुच या अवश्य ही, एक्चुअली, फेयरली, जेन्युइनली, रियली, रियली, ट्रूली, ये सब क्या है, इंडीड हैं। जैसे यू आर डूइंग वेरी वेल इंडीड, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो रियल में। या फिर आपने ये सुना होगा, इट इज़ इंडीड अ ग्रेट ऑनर टू रिसीव द अवार्ड फ्रॉम सच अ पोलाइट मैन, या फिर पॉलिटिशियन या ग्रेट मैन। ये अवार्ड में सुना होगा आपने, इट इज़ इंडीड अ ग्रेट ऑनर टू रिसीव द अवार्ड। ये हमारे जो है वास्तव में ग्रेट ऑनर है टू रिसीव सच एन अवार्ड फ्रॉम सच अ पोलाइट पर्सन, सच एमिनेंट पर्सन, जो भी है, ठीक है। ये सुना होगा आपने, अवार्ड में बोलते हैं जब किसी को अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड फंक्शन होता है, ठीक है। इसका और सुन लो, कॉन्फिडेंट तभी आता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, ये इंडीड लगा दो पीछे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, इंडीड वास्तव में, बहुत बहुत धन्यवाद वास्तव में। या फिर और बोलो, आई एम इंडीड सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता वास्तव में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अगला वर्ड है कंस्ट्रू। कंस्ट्रू मीन्स होता है अर्थ निकालना, अर्थ लगाना, अंडरस्टैंड करना, डेसिफर करना, इंटरप्रीट करना। जब हम किसी भी बात का या किसी कोड का अर्थ निकालते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं कि क्या हो रहा है इसका मतलब, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रू करना। एग्जाम्पल है इसका, यू कैन कंस्ट्रू दैट इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब हुआ तुम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो। यू कैन कंस्ट्रू दैट इन डिफरेंट वेज, इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो। इसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिसिट, स्पेल आउट, शायद अभी तक हमने पहले पढ़ा या कल पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा। स्पेल आउट एक बार पहले आया है। इंटरप्रीट को कब बोलते हैं, इंटरप्रीट करना। और एक्सपाउंड करना, एक्सप्लिकेट करना, ये शायद इससे पहले भी आया मुझे लग रहा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये सब भी इसके क्या है, सिनोनिम है। अगला वर्ड है रेलिक। रेलिक मीन्स होता है अवशेष, रेमिनेंट को बोलते हैं, सोवेनियर को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोमेंटो, ये मोमेंटो है, MEMENTO। मोमेंटो मीन्स होता है स्मृति चिन्ह। जैसे यू कैन परचेज अ मोमेंटो ऑफ योर विजिट, या ऑफ योर विजिट टू, जहाँ पे भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मृति चिन्ह को बोलते हैं। सोवेनियर भी ऐसा ही होता है, यादगार, स्मृति चिन्ह को बोलते हैं। गिफ्ट को बोलते हैं सोवेनियर, इसके लिए भी यूज किया जा सकता है। और रेलिक को क्या क्या बोलते हैं, रेमनेंट, वेस्टीज, स्क्रैप, फ्रैगमेंट, रिमेम्बरेंस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेलिक है, एग्जाम्पल है रेलिक का, रेलिक्स ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है, जो एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष, ये हो गया इसका मतलब, एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष। या फिर आप बना सकते हो अ रेलिक फ्रॉम द पास्ट, अ रेलिक फ्रॉम द पास्ट, पास्ट के कुछ अवशेष या कुछ रिमेम्बरेंस, या फिर पास्ट की कुछ ये बातें, यादगार चीज़ें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस यहीं वाइंड अप करते हैं। वैसे वर्ड बहुत है मेरे पास, अभी बनाया तो मैंने काफ़ी था, आधे घंटे का बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने काफ़ी रीटेक लिया है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।